1947 का पीरियड फिल्म कमिंग 55 बहुत मुश्किल होता है पीरियड फिल्म को रिक्रिएट करना और वो इरा को बिलीवेबल करना। गाइस कैन वी हैव लिटिल साइलेंस प्लीज। वो इरा को क्रिएट करना, बिलीवेबल बनाना। बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं पीरियड फिल्म बनाने के लिए, बट यू डोंट गो इनटू द इरा, यू डोंट थिंक दैट हम उस ज़माने में चले गए हैं। तो लेकिन नजीब जी ने पहली गदर को बिलीवेबल बनाया, अभी दूसरी गदर को भी बिलीवेबल बनाया। एंड जो खूबसूरत शॉट्स थे, जो टेकिंग था, ये सब उनके टेक्निकल आइडियाज़ की वजह से पॉसिबल हुआ है। एंड आई थिंक दैट गिविंग द करेक्ट लुक टू अ फिल्म, नॉट जस्ट बाय सेइंग 1971, but actually making the audience go into that era is all credit to a DOP. To give the film in totality that look, and Najib Khan ji has done the most wonderful work. And then of course come Rocky. मुझे काम तो बहुत करना पड़ा एंड टेक्निकली हमेशा के लिए कुछ नहीं करना। She is as she is. She looks as she is. That's his ability saying it, but he really did do a good job. हीरोइन को हीरोइन दिखाया जैसे यश चोपड़ा बिलीव करते थे, संजय बंसाली जी बिलीव करते हैं, सुभाष घई बिलीव करते कि हीरोइन को हीरोइन लगना ही चाहिए, मरते वक्त रोते वक्त कभी भी। सो नजीब जी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। एंड सब लोग ने शरारा, सब जो शरारा पहने मैंने वेदर अपने प्रमोशंस में या सकीना का पूरा लुक, एक्चुअली हम लोग ब्रीफिंग के टोटल ऑपोजिट गए, बिकॉज जो कॉस्ट्यूम के हेड थे पूरे फिल्म के लिए वो चाह रहे थे कि डार्क कलर्स, बेज, ब्राउन, अर्दी कलर्स। जब रॉकी जी ने मीटिंग की तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, इज लाइक सकीना हैज़ टू बी प्रिटी, सकीना हैज़ टू बी रिमेंबर्ड लाइक द ओल्ड सकीना, जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड। एंड इन्होंने जो ट्विस्ट दिया है क्लोथ्स को, it doesn't look outdated, it looks so fashionable even in the era of 1971. He stuck to that era. He did not give me any garment that you will feel अरे ये तो तब कपड़े ऐसे लड़कियां पहनती ही नहीं थी, ये मॉडर्न है। That is again very important for a character. If Sakina is believable by her attire, it's all Rocky-esque. इन्होंने मेरी सब हिट फिल्म की है, कहो ना प्यारे हो, हमराज हो, गदर 1 से लेके अभी गदर 2 तक जर्नी। सो लुक्स का पूरा, कॉस्ट्यूम का क्रेडिट, पूरे प्रमोशंस के क्रेडिट, इट्स ऑल थैंक्स टू रॉकी। ये दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि लास्ट मिनट में बोलती हूँ मुझे रॉकी दिन रात मेहनत बिकॉज़ टाइम ही नहीं देती। लेकिन जी जान से एक डिज़ाइनर को भी एक कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। नॉट एवरी डिज़ाइनर वो सिर्फ कपड़े दे देते हैं, बस नहीं मैं हम लोग ने दे दिया, बट रॉकी गोस डज रिसर्च। उन्होंने तब भी बहुत रिसर्च की कि उस ज़माने की लड़कियां क्या पहनती थी, क्या कलर कॉम्बिनेशंस, क्या लोग क्या कर, और इस टाइम की तो बहुत मेहनत करके अपने कपड़े बनाते, खास करके सकीना के लिए। Thank you. And of course Jayvan ji is here, Pooja ji is here. They are my makeup artist and hairdresser. And together this team, when people said कि सकीना तो कभी माँ बनने लायक नहीं है क्योंकि she looks too young and she looks like a college kid, कैसे लगोगे माँ? ये गदर 1 में भी क्वेश्चन मार्क था। Remember नजीब जी, गदर 2 में भी even you came to the office and नजीब जी बोले how will you look like a mother? That was his first dialogue to me. But then this team together helped me get that little maturity, the little seasoned look, and still kept me looking lovely. But even now, Aditi first told me that she should look like a mother, and in Gadar 2 also he told me she should look like a mother. So you see how much effort everyone had to put in. So Jayvant had done Gadar 1 as well, I must tell you. कि original Gadar उन्होंने की look test पूरा इन्होंने set किया था, and सकीना का जो look famous हुआ वो typical Muslim लड़कियों का काजल, the violet eyes, the clean skin, all that was Rocky and Jayvant had done together. And Jayvant got the briefing and he set the look for Sakina. So जो कैरेक्टर्स इतिहास में गए हैं, फिल्म इतिहास में, एक सकीना जो है उनमें से ये पूरी टीम ने सकीना को सकीना बनाया। She has a beautiful heart. If you have a beautiful heart, you see how beautiful she will be.
because of you, she had a beautiful soul there. So that always reflect. And you can see in film and you can see now. आइए रॉकी भाई लाइट रॉकी भाई दे दो आज जो मैंने पहना ये भी रॉकी जी का ही है। हाँ सर जी आप सर रॉकी भाई इधर अब हम लोग ने बोला ना गदर हाँ उधर ही करते हैं यहाँ अरे घरों में वो घरों में मोबाइल पीछे रखो ना फिर आदमी ने वो साइड रॉकी भाई वो साइड एक जन उधर एक जन बस ऐसा आने लोग मैडम थोड़ा पीछे लो मोबाइल हाँ ऐसे तो पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप सब यहाँ आए टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ गदर 2। I'd like to thank the audiences कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होना नामुमकिन होता अगर ऑडियंस ने हमको प्यार नहीं दिया हो। और क्या होता है ना कि जब एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो लोग हमेशा हीरो हीरोइन विलेन एक्टरों को ही क्रेडिट दे देते हैं और हर जगह सब लोग बोल रहे तारा सकीना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं उन लोगों को जो बिहाइंड द कैमरा इतनी मेहनत करते हैं टू मेक श्योर गाइस जस्ट वन सेकंड साइलेंस पीछे बैठो एक कटिंग के बाद हम आपको माइक रखते हैं फिर आप इंटरव्यू ऐसे करते हैं ठीक है सो एनीवे बट आई हैव टू टेल देम व्हाई दे स्टैंडिंग सो कैमरा के पीछे जो लोगों का हाथ है एक फिल्म को एक करेक्ट लुक दिखाने के लिए दिस इज मिस्टर निशान खान द DOP ऑफ गदर 1 एंड ऑफ गदर 2 बहुत मेहनत से ऑडियंस को उस ईरा में घुसाया। वो जेन्युइन लगा कि वो 1940-55 की फिल्म थी गदर 1 में और अब 1971 की फिल्म में है। He made it look believable and the canvas looked lovely because of his hard work, his lighting and his knowledge. एंड सकीना को खूबसूरत बनाने के लिए जैसे मैंने कहा रॉकी जी ने गदर 1 से लेके अब तक गदर 2 तक का होना प्यार है। ही इज मेड माई कैरेक्टर ऑलवेज बिलीवेबल एंड माई टीम इज ऑल्सो हियर माई हेयर मेकअप एंड एवरीबडी सो दिस इज एन ऑनर ऑफ द टेक्नीशियंस हु नेवर गेट द क्रेडिट बिहाइंड द कैमरा। आई थिंक वी एज एक्टर्स नीड टू गिव ड्यू क्रेडिट टू देम टू। सो काम एक मिनट वो हटा दीजिए मैडम वो हटा दीजिए विनोद मोबाइल अंकित भाई सीधा शूट हो रहा है अंकित भाई हमेशा जी ये साइड देखिए सब साथ में और थोड़ा पीछे हटाओ सर सब लोग यहाँ पर देखो हैप्पी बर्थडे गदर 2 हैप्पी बर्थडे। हमेशा जी ये साइड देखिए ना मैम काटते हो इधर ये साइड सक्सेस है गदर ने गदर मचा दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा स्पॉइलर रॉकी भाई अमीषा जी को खिलाइए इधर देखते हो सेंटर देखना सर नहीं भाई हम लोग इधर है खाली खिला दो हाँ इधर चल विनोद थैंक यू गाइस थैंक यू अमीषा जी काम करने हम लोग इधर है इधर है अमीषा जी हम लोग इधर है अमीषा जी इधर लुक दीजिए मैडम जी इधर लुक दीजिए ना अमीषा जी काटते हुए सोलो ले सोलो ही हो रहा है हमेशा जी इधर अमीषा मैम इधर लुक दो नहीं करते हुए अमीषा मैम इधर ओके से सबको सकीना सकीना जी इधर इधर हाँ सकीना जी आप सोलो फोटो ले सकीना जी राइट लेफ्ट सकीना जी लेफ्ट सकीना जी
अमीषा जी इधर लुक अमीषा जी अरे रख केक लेके जाओ केक यार अमीषा मैम इधर देखिए मैम इधर इधर ये साइड अमीषा जी यहाँ पे देखिए ना अमीषा यार अमीषा मैम अमीषा मैडम सकीना सकीना जी इधर देखिए इधर चलो मैडम जी इधर देखिए मैम So anyway, but I have to tell them why they're standing here. So कैमरा के पीछे जो लोगों का हाथ है एक फिल्म को एक करेक्ट लुक दिखाने के लिए, दिस इज मिस्टर निजाम खान, द DOP ऑफ गदर 1 एंड ऑफ गदर 2. बहुत मेहनत से ऑडियंस को उस ईरा में घुसाया. वो जेन्युइन लगा कि वो 1940-55 की फिल्म थी गदर 1 में और अब 1971 की फिल्म में है. He made it look believable and the canvas looked lovely because of his hard work, his lighting and his knowledge. And Sakina को खूबसूरत बनाने के लिए जैसे मैंने कहा रॉकी जी ने गदर 1 से लेके अब तक गदर 2 तक का होना प्यार है. He is my character always believable and my team is also here, my hair, makeup and everybody. So this is in honor of the technicians who never get the credit behind the camera. I think we as actors need to give due credit to them too. So, come Rocky. अमीषा जी ऐसे देखिए सेंटर में देखिए मैम ये सेंटर यहाँ पर देखो Happy birthday, Gदर 2. Happy birthday. अमीषा जी ऐसे देखिए तो मैम काटते हुए इधर ये गदर ने गदर मचा दिया अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद. रॉकी भाई अमीषा जी राइट हाँ विनोद इधर देखते हो सेंटर देखना सर नहीं खाली खिला दो देखो. हाँ इधर चल विनोद आ जा थैंक यू गाइस. चलो अपना अपना भाई रखो केक हटा लो घूम रख दो. अमीषा जी रुक रखो. अमीषा जी ऐसे प्राइस के लिए कहा स्टेशन में जाके घूम रख डाला. घूम रख डाला. अरे इधर ही करिए इधर ही. सेंटर लुक देना इधर इधर अमीषा जी अमीषा जी इधर सेंटर. अमीषा जी केक 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 सब जगह. सेंटर सेंटर अमीषा जी आप मैडम जी इधर लुक दीजिए अमीषा जी काट अमीषा जी इधर. अमीषा जी इधर. नाइस अरे माइक नहीं दिखाना. सकीना जी इधर इधर सकीना जी यहाँ पे दारा सिंह को चुप चलो घूम रख दो अभी. हाँ चलो घूम रख दो चलो भाई फोटो वाले का काम होगा थोड़ा इधर आइए इधर थोड़ा. अमीषा जी थोड़ा इधर आइए ना सही है. अरे एक नंबर कौन है मेरे कान में आज मैम इधर देखिए अभी लुक इधर
शकीना जी हो हमेशा मैम इधर देखिए इधर बोल मैम इधर इधर हमेशा जी यहाँ पे अमीषा जी यहाँ पे सकीना जी अमीषा हाँ शकीना जी हो सबको शकीना जी इधर देखिए सकीना जी लुक अप यार रुको चलो चलो अभी किस किस को फोटो चाहिए खिंचवा लेंगे आप ये से राजन अपना अरे तुम मुकादम हाँ अरे हुआ ना बात ये सही एंगल है बस ये सही है सकीना जी यहाँ क्या हुआ सकीना जी यहाँ पे अरे 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 आराम से भाई रवि भाई शरीर घर में थोड़ा हाथ हाँ भाई प्लेट हटा दो एक लोग पे चलो चलो बाइट अभी बाइट थैंक यू हाँ चलो बाइट टेबल ले लो टेबल ले लो मेरा रूम में ले आगे जाना टेबल Okay, one second. Tasneem, just they're having a tough time recording. If you can just. Records, I don't need to say that. It's explanatory. Just the first reaction to these 6 days of humongous, gigantic success. Obviously, I am as humongously, and as the tsunami has hit of happiness, it's hit me also. The tsunami of the box office collections is nothing short of miraculous, and I think that it's so lovely. Yes, we thought that Gadar's curiosity for part 2 would be there, because Gadar 1 was loved so much that it lives in the hearts of people till date. Tara and Sakina are people who live in every Indian's heart with the film. But I think Sunny ji and I both knew that people would be curious कि 22 साल बाद अभी तारा सकीना के खानदान में होता क्या है और उनकी दुनिया कैसे चल रही थी. But God has been very kind, and I would like to thank all of y'all and the audiences, because आप सब लोगों ने इस फिल्म को गदर फिर से मत बना दिया. I'm sure there was no expectation when the first film had come around. People have told about it time and again. And this time around, 22 years later, what was the honest expectation? Did you expect this kind of... No, like I said to you, I answered that already. That मालूम था कि गदर एक ऐसी फिल्म है जो हर हिंदुस्तानी को बहुत अच्छी लगती है and उनके दिल में बसी हुई फिल्म है. तो it will definitely raise curiosity for people to see it, कि अभी सकीना और तारा के खानदान में होता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है. लेकिन ऐसी सुनामी बॉक्स ऑफिस पे आएगी जो रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, ये ऑफ कोर्स नो वन कैन प्रिडिक्ट. And we are very humbled and thankful and grateful to God first of all, and then our lovely audiences who's made Gadar 2 again a national anthem again of the country, so it feels very, very blessed by God, and the love of the audiences is of course number one. हमेशा जब गदर 2 के बारे में आपको मतलब ऑफर हुआ करनी है तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या उससे पहले आपने कभी अप्रोच किया था जैसे कि गदर कौन सी सक्सेस थी कि चलो गदर बना दी जाए? सॉरी आप अनिल शर्मा सर के साथ में कभी आपको डिस्कशन हुआ था कि कभी गदर 2 पे काम करना चाहिए, या फिर उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको कहा कि चलो गदर करनी, तो आपका रिएक्शन क्या था? वेल 20 साल पहले, क्योंकि 2 साल शूटिंग में चले गए, उन्होंने कभी गदर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि लेगेसीज जो होते हैं वो बार बार नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइड होंगे to make a sequel. It's not an ordinary sequel of a normal film. ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए. It's too iconic a film, and गदर को शोले, मुगल आज़म का दर्जा दिया जाता था, गदर एक प्रेम कथा को, कि ये हिंदुस्तान की आइकॉनिक फिल्में हैं जो आर्काइव्स में फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है एज अ फिल्म, टू स्टडी फिल्म्स.
बट सो छेड़ना नहीं था वो लेगेसी को कि एक्सपेक्टेशंस इतनी होंगी तो उससे बढ़कर कैसे कहानी आ सकती है, लेकिन गदर 2 ने तो सबके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. Amisha, you had, if I can say, you had a roller coaster career yourself. You started with a bang, and then there were ups and downs, and you've been largely like an enigma, if I can say that. So does that all the more makes the success special to you? See, the thing is that even after Kaho Na Pyar Hai, Gadar, I had hit films like Humraaz, Bhool Bhulaiya, Farhan Akhtar's Honeymoon Travels, Race 2 with Abbas Mastani. I did some good films with Mahesh Bhatt with Ye Hai Jalwa with Salman Khan, films with Sanjay Dutt, Ajay Devgan, Mangal Pandey with Amir Khan. But iconic films benchmark इतना high set कर देती है, expectations of people, they wanted to be as larger than life and as big as, you know, the hit that you've just given. So in that comes the disappointment, because हर फिल्म तो गदर नहीं बन सकती, हर फिल्म तो मुगले आजम नहीं बन सकती. तारा सिंह और सकीना बहुत खुश नसीब है कि उनको एक पार्ट 2 मिला, फिर से वो चाहते किरदार. ओके, they are getting disturbed and looking, so please guys. So इतने चाहते किरदार को फिर से निभाने के लिए चैलेंज था कि हम गदर 1 की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे कि नहीं विद गदर 2. तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, आई थिंक, फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एन आइकॉनिक फिल्म. टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक. 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया, and I'm sure he must have been as nervous as we, but the world loved the film. तो बस गदर 2 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि गदर 1 से expectations थे, but people are loving गदर 2. But it's always hard. And every actor's life is a roller coaster. I think every business is a roller coaster. You know, life is like this. Life कभी ऐसी ही नहीं जाती. ऐसी जाके फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती है, stays stagnant for some time. So, yes, it's a beautiful feeling that to have yet another iconic film for all of us under our belts. It's definitely a very nice How feeling. was Sakina Gadar 2? How did she mature, and how did Amisha mature with the time? And how did Have you seen the film? Yes. Then- But I want to ask your journey. So Sakina is Sakina, gracious, elegant, soft-spoken, very dignified, and has always had the courage to face problems. Whether in part 1 जब वो अपने पिताजी के सामने, अबू जान के सामने, वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ सकती है, झगड़ सकती है और खुशी से हिंदुस्तान रवाना हो जाती है. So Sakina has always been a very admired and loved character. Now for the next chapter, there had to be a little bit of that familiarity with Tara Singh, because now it has been 17 years of their married life also that y'all are seeing since the Gadar 1. And I think that the beauty and the essence of Sakina has remained, and she's just seasoned like all people do with the next chapter in their lives. But the nuances of Sakina, I don't think changed from Gadar 1. She's still that pristine character that people had loved, So, and I think Tara Singh as well, the innocence, the charm, the cuteness, the magical love story. I think people have just loved when they saw Urja Kale Kawa the first time around, when it came on YouTube and everything. People went crazy just seeing that. And they, at that time only, said कि Tara Singh and Sakina are back, and they are happy to see their chemistry and all. So, to maintain Sakina's nuances wasn't difficult at all, because Sakina मेरे लिए बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है. मेरे पूरे करियर की कैरेक्टर देखो, यहाँ पे सकीना अमीशा का पेंडेंट भी पहना है मैंने. So, ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं. And she's lived with me for 24 years now. Even before there was any planning of Gadar 2, Sakina has always lived with me. Amisha, when you talk of a great, iconic film like Gadar, तो usually रहता है जो एक popular, if I say image, जैसे अगर हम शोले की बात करते हैं तो गब्बर सिंह आता है. जाहिर है गदर में तारा सिंह है, सकीना है, और अशरफ अली. शायद उससे ज़्यादा शायद वो हैंडपम्प है. कितना मुश्किल होता है कि 20-22 साल के बाद भी आज लोगों से कहना कि देखिए वो हैंडपम्प उसकी जगह है, वो भी लेजेंड है. लेकिन ये दोनों कहानियाँ एक प्रेम कथा है. तो
जैसे मैंने कहा, ये परिवार की कहानी है। पहली भी वो कॉर्टशिप पीरियड था तारा और सकीना की। एज डिफरेंस है सकीना और तारा में, क्योंकि जब पार्ट 1 में तारा सकीना से प्यार करते तो ही वॉज ऑलरेडी अ वर्किंग पर्सन, अ ट्रक ड्राइवर, एंड सकीना सिर्फ कॉलेज में थी। तो शी did marry someone elder than her, and with the goodness of her heart she fell in love with his purity and his goodness. And Tara Singh's purity and goodness abhi bhi jhalakti hai when you see the film. You can see that he is exactly the same. लेकिन we are very lucky क्योंकि आइकॉनिक हिट्स, आइकॉनिक कल्ट फिल्मों को पार्ट 2 कभी नहीं मिला है हिंदुस्तान में। ना मुगल आज़म, ना मदर इंडिया, ना दिलवाले दुल्हनिया, ना शोले। तो पहले तो आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना एक एक्टर के लिए बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि वो हर एक्टर को भी नहीं मिलता। एंड सनी जी एंड आई गॉट इट 2 times round with Gadar itself, with our same character. So that in itself is most unique, you know, and most heartening that people have loved, you know, them so much that they 20 years later also, 22 years later, they've thronged, the audience has thronged to the cinemas जहाँ सीटें नहीं मिल रही है. So it's a very nice feeling. गदर 2 के बारे में जो दर्शक है सोशल मीडिया पे कई सवाल पूछ रहे हैं, अगर सीक्वल 3 आएगा तो अगर आप उसका हिस्सा होंगे, जैसे कि आपने पहले में एक बच्चे का माँ का रोल निभाया, फिर अभी बड़े बच्चे का, उसमें आप खुद को देखोगे तो किस रोल में देखना चाहोगे अगर 3 बन के? फिलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. आई थिंक सबको सेलिब्रेशन का टाइम है, एंड यू नो, बट definitely Gadar 3 में I think the fans and the audiences will want to see more of Tara and Sakina. And आप हाँ नोट कर रहे हैं, yes, yeah, so वही feedback भी वही आ रही है. देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती. इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को, क्योंकि नहीं तो उनको लगता कि क्यों वापस पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ सकीना के लिए. So obviously Sunny ji और मैं, we are not insecure actors. Sunny ji was okay कि the first part of the half of the film has him missing for quite a big chunk, और वो सकीना का हिस्सा है, वो emotional हिस्सा है where you know Sunny ji is not on screen. And Sunny ji was okay with the second half being played by him. I was okay to be missing in lots of parts of the second half. Because as actors we thought of the script first. कहानी पहले आती है. पूरे फिल्म में अगर हीरो हीरोइन रहेंगे भी और फिल्म नहीं चलती तो फ़ायदा क्या अगर स्क्रिप्ट वीक हो. तो गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, they want to see more of Tara and Sakina this time. वो उनकी expectations है. And I'm thankful to my audiences for wanting that, because Tara and Sakina are so loved. तो अगर गदर 3 होगी तो I'm sure the producer, director are knowing the comments and the love for Tara and Sakina. I'm sure if any of us have to be a part of it, it'll have to be a wholesome film for sure. गदर जब बनी थी उसमें लेजेंडरी जो अपने अमरीश पुरी जी, उनकी खासकर चर्चा चल रही थी जो ऑडियंस थी किस तरह होगा. मनीष बालोजी ने हालांकि बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपका फादर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया उसको लेकर आप लोग कितना मिस कर रहे थे जब लोगों ने शूटिंग चालू की है? बहुत एक्चुअली 2 लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिविटल पार्ट थे गदर 1 के. विवेक शौक जी, जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था. एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज, विच वॉज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम. लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलन येट अगेन, क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलन वुड नॉट हैव बीन करेक्ट अगेन. एंड मनीष वाधवा जी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब. एंड लाइक मनीष जी ऑलवेज सेज नो कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था. वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. सो everyone's gone with the story, and I think now they're happy. We've given him a lot of love as well. Misha, you mentioned about purity earlier, and for me the defining image of Sakina and Gadar 2 is
जब जीते वो आके उसको बोलता है कि उसे अपने नाना का बदला लेना है और तब आप उन्हें छाड़ती है. So I think that is what basically defines Sakina in both the films. See, She harbors no ill will towards Sakina never harbors ill will, and Sakina also knows कि खाली पीली दुश्मनी and fighting like Tara Singh, every action sequence was done out of emotion in Gadar Part 1 and in Gadar Part 2. For the heck of fighting, we have not gone and fought. It's always been an emotional drive. Tara Singh comes and becomes a Superman for his Wonder Woman Sakina, for his family, for her pain, and he's always rescuing everybody because of that. Every action had, all the action sequences were just not there for the heck of it. It had the emotion attached. A man fighting to save his family, and that is always going to be the premise of Gadar, you know. But अमीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू Thank you. जैसा कि हम सबको पता है कि लास्ट मंथ में 2 फिल्में आई थी जिसका नाम था बारबी मतलब Oppenheimer, yes. एंड ये वक्त भी ओ माय गॉड 2 प्लस गदर 2 आई है और अक्षय कुमार ने आज ही मॉर्निंग में एक ट्वीट लिखा जिसको कंबाइन करके उन्होंने लिखा दोनों फिल्मों को बताइए थी बिकॉज बोथ फिल्म्स आर गेटिंग ह्यूमंजियस लव फ्रॉम द ऑडियंसेस. सो उन्होंने लिखा #ओ माय गदर करके. So how you will react towards this? नहीं, मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank Akshay Kumar for his sweet words. You know, and I think again Akshay ji is such a big superstar for a reason. He is not insecure and he also is the firm believer कि फिल्में चलनी चाहिए. देखो गदर 1 भी लगान के साथ आई थी. Yes, Amir Khan ji was also large enough to say that Gadar was a monster of a hit in comparison to Lagan. लेकिन दोनों चली थी, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा, वो तो होते ही रहता है. बाबी और ओपनहाइमर में भी यही हुआ था, दोनों सेम डे पे आए. हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री, यू नो यू देयर इज ओनली दैट मेनी फ्राइडेज इन अ ईयर टू रिलीज योर फिल्म्स. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माय गॉड भी चल गई, बाबी ओपनहाइमर भी चल गई, बिकॉज देयर वॉज अ लल ऑफ मूवी गोअर्स इनटू सिनेमास. एंड बेचारे जो सेट के पीछे से जो फिल्म स्टार्ट होती है रिलीज तक, थिएटर वाले, आपके फूड स्टॉल जो समोसे बेच रहे, पॉपकॉर्न बेच रहे, एवरीवन नीड्स एम्प्लॉयमेंट एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन फिल्में चलेंगी. तो आई एम द एडवोकेट कि हर फिल्म चलनी चाहिए. यू नो, एवरी फिल्म शुड वर्क. इट इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री दैट एवरी फिल्म वर्क्स. हमेशा ये एक और सवाल है मेरा कि 20 साल के बाद किसी का सीक्वल लेके आना कितना चैलेंजिंग रहा, फिजिकल चैलेंजेस को लेकर इसके लिए? आई थिंक फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आपको वो बॉडी लैंग्वेज वापस लाना पड़ता है. बिकॉज तारा सकीना इतने लव्ड थे, तो इफ़ दे वुड बी डिफरेंट, इफ़ दे वुड एक्ट डिफरेंट, इफ़ देयर बॉडी लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट, लोग का वो जो नशा था गदर एक प्रेम कथा का, they would have been disappointed. So yes, physically you have to get back that whole momentum of your body language, those nuances in your character, and emotionally we were also scared. We are also कि हम एक iconic film को touch कर रहे हैं कि कहीं we don't want the legacy खराब हो जाए. तो mentally and physically and emotionally we are all attached. अच्छा, emotionally हम चाहते थे कि audience को देख के सुख आए, जो उनको गदर 1 ने सुख और खुशी दी और आंसू और हंसी मजाक किया, वो सब हम लोग चाहते थे कि गदर 2 also can, I hope it gives that, and audience's verdict has said that they've gotten all that, so it's a very nice feeling, of course. And how was it working with Sunny sir? Sunny and me have a magical relationship. You know, we don't even feel we're 2 actors on a set, and especially where Gadar is concerned, Sunny and I always feel chalo Tara Sakina aa gaye. He's an extremely humble, elegant, graceful person. He's very helpful. अगर मैं डायलॉग कभी भूलूँ या कभी शॉट देने के वक्त कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, तो सनी जी also knows from an actor's point of view that how the shot can be taken, because वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों रह चुके हैं, you know. तो डायरेक्टर के एंगल से भी मुझे समझा सकते हैं और समझाते हैं गदर 1 से लेके अब तक. ही इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस मैन. जितना ही मैन लगते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, उतने ही दिल के साफ और सॉफ्ट लवली पर्सन है. सनी देओल इज़ माई फेवरेट को-स्टार. आई थिंक एवरीवन नोज दैट फ्रॉम बिफोर, एंड
Sunny will always be too special in my heart because Tara is nothing without Sakina. Sakina is nothing without Tara. I always say कि तारा है तो चांद Sakina है. मैं हमेशा उसकी चांदनी में I'll be glowing in his light. Yeah, though it might be too early, but given the phenomenal success, क्या अब producers और directors के आपको call आ रहे हैं? कॉल आ रहे तो कॉन्ग्रेचुलेट सभी के कॉल आ रहे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स क्यू फ्रेंड्स फैमिली आउटसाइडर्स थ्रू एंड थ्रू विश कर रहे हैं एंड एवरीबडी बट द फिल्म इज ओनली 5-6 days old. लेट द पीपल डाइजेस्ट दैट व्हाट हैज़ हैपेंड. ऐसे थोड़ी है कि दे इमीडिएटली कि 3 दिन के अंदर यू डोंट गेट कॉल्स फॉर वर्क. वो वैसा तो है नहीं. आपको जब से गदर रिलीज हुई आप लगभग सकीना के अटायर में दिख रहे हो. हाँ. और आपका जो फिल्मी करियर लगभग 2 दशक रहा है, 2 दशक से भी ज़्यादा का है, उसमें आपने बहुत सारी फिल्में हिट दी है. उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपके बहुत दिल के करीब रहा सकीना को छोड़कर? हमराज की जो प्रिया थी वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर थी. वो चालाकी करके पैसों के लिए तो शादी कर रही थी लेकिन उनका भी वहाँ एक डायलॉग है जब वो अक्षय खन्ना के सामने आती है. शी सेज कि तब एक प्रेमी वो वादे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से किए थे लेकिन आज आपके सामने किसी की पत्नी खड़ी है. तो वो चेंज ओवर जो आया दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. आई लव्ड डूइंग इवन थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक इवन दो इट वाज अ स्पेशल अपीयरेंस टू प्ले अ डम ब्लॉन्ड. वो डम ब्लॉन्ड का किरदार जो रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू प्ले समवन ऑल डिड सी. इवन हनीमून ट्रैवल्स was a challenge because I had to be a complete airhead. नहीं, I was वो मनीषा लांबा थी. So it's a very different feeling to play all these characters. And मंगल पांडे में सती से बचाते मुझे आमिर खान एंड टोबी स्टीवंस ब्रिटिश हीरो. तो एक विधवा का रोल एक completely different. So I've enjoyed all these characters. Race 2 also, Bhool Bhulaiya also. I've enjoyed ये है जलवा में working with Salman Khan and David Dhawan ji, doing a masti wala comedy role, which I wish I would love to do more. So all my characters have been very close, but of course Sakina will always remain very special. Is Amisha Patel close to Sakina? Amisha Patel is closest to Sakina because I think Sakina is a girl with lot of dignity and integrity and always stands for the truth, and she's not afraid to speak her mind and she'll fight for what's right. So Sakina is definitely my closest character. Thank you guys. Thank you. Can you hold that? Yeah, let's look here. Look here. हमेशा यहाँ पर